राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री सद्गुरुदेव भगवान की। करणवीर सिंह जी देहरादून से। राधे 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 राधे। स्वामी जी, कैसे जाने कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किस पर विश्वास करें किस पर ना करें? नहीं, सब में भगवान है, हम तो यही बच्चा कहेंगे कि सब में भगवान है। पहले ये भावना धारण करो, फिर आदमी जब व्यवहार में झूठा निकले तो उसे छोड़ दो। पर व्यवहार में झूठा निकले, परमार्थ में सब सत्य परमात्मा ही है, दूसरा नहीं है। ये क्रूरा अपिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, उनमें में भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। पक्की बात है। बिजली तो वही है, चाहे हीटर में हो और चाहे फ्रिज में हो, चाहे कूलर में हो, चाहे पंखे में हो, चाहे हाइलोजन में हो, चाहे मशीन में हो, चाहे ट्रेन में हो। क्रियाएं अलग अलग हैं, करण के कारण क्रियाएं अलग अलग। वही बिजली ठंडा, वही बिजली गर्म, वही बिजली जीवन, वही बिजली मार दे, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। ऐसे सब में परमात्मा रूपी बिजली तो एक ही है। हाँ, खोपड़ी के अनुसार क्रियाएं अलग अलग हो रही हैं, जैसे यंत्र के अनुसार क्रियाएं अलग हो रही हैं। हीटर में गर्मी पैदा कर रही बिजली और फ्रिज में ठंडा। तो बिजली तो वही है, बिजली न गर्म है न ठंडी है। वो तो करण के कारण, अब वो हाइलोजन पे गई तो प्रकाश देने लगी। ऐसे ही खोपड़ी राक्षसी है तो परमात्मा शक्ति उसमें राक्षसी भाव प्रकट कर दी। अब वो राक्षसी, तो हमको क्या देखना? सत्य वस्तु। सत्य वस्तु क्या है? परमात्मा। अब हम व्यवहार देखते हैं। अगर व्यक्ति का व्यवहार हमारे अनुकूल है तो मुझसे दोस्ती कर लेते हैं, अगर व्यवहार अनुकूल नहीं तो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब होता है ना दोस्ती न शत्रुता, न मित्रता न शत्रुता, उसे से उदासीन हो जाते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे तो सब में दोष है, क्योंकि दोष और गुण से बना हुआ है। जैसे सोना बिना मिलावट के आभूषण बन ही नहीं सकता, शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता, उसमें राई पाई मिलावट होती है। बिना मिलावट के वो कंगन और बाला झाला नहीं बन सकता, उसमें मिलावट होगी। नहीं कहते बोले 22 है सोना, हाँ 22 नहीं, इसमें 20 है, इसमें 18 है, मतलब 18 और 24 इतना बीच में मिलावट हो गई। बोले 20 है तो 20 और 24 इतना मिलावट हो गई। 22 है, बोले बस 2% मिलावट है। बिना मिलावट के बन ही नहीं सकता।
ऐसे मिलावट से सब बना हुआ है, कुछ पाप और कुछ पुण्य, उसी से शरीर की रचना है। तो जब शरीर की रचना है तो हमसे कुछ पाप होंगे, कुछ पुण्य होंगे। तो हम ये देख ले, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी मिला के रख दो तो हंस केवल दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही किसी के दोष मत पकड़ो, गुण गुण लेते चले जाओ। तो कोई भी ऐसा नहीं संसार में जिसमें गुण ना हो, गुण और दोष दोनों मिश्रित है। भाई किसी में 90% गुण है तो 10% दोष है, किसी में 90% दोष है और 10% गुण है। ऐसी रचना है। तो हमें क्या, 100% तो केवल भगवान या भगवान को प्राप्त महापुरुष, प्योर 100% निर्दोष जो भगवान को प्राप्त हो गए हैं, या भगवान, नहीं तो मिलावट है भैया। कहीं ना कहीं दोष है और गुण है। और अगर हम ऐसे देखेंगे तो चराचर जगत में गुण दोष है, तो हम क्या करें, गुण ग्रहण कर लें, दोषों का त्याग कर दें। सब में भगवान है, ऐसी भावना करें। जी। कपिल जी अजमेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान का आश्रय लेकर कार्य करते हैं तो भगवान का आश्रय में तन्मयता होने लगती है और कर्तव्य कर्मों में अरुचि सी होने लग जाती है, केवल श्री हरि में ही तन्मय होने की ललक रहती है। हाँ, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश का राजकाज कैसे चलता? ऐसा होता तो बड़े बड़े भक्त व्यापारी रहे हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। हमको ये चाहिए कि भगवान का सुमिरन, भगवान का आश्रय करते हुए कार्य को सम्यक रूप से करें, इतनी भी त्रुटि न होने पावे, तभी तो भगवान की भक्ति का प्रभाव माना जाएगा। अगर ऐसा हो कि भगवान की भक्ति सब कार्य रुकवा देती तो फिर भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएगा और वो व्यवहार कैसे कर पाएगा? ऐसा नहीं, अभी आप में कमी हो रही है। भगवान का चिंतन करते हुए हम बहुत अच्छे हर कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे आप निर्णय किए कि भगवान में तन्मय हो जाता और कार्य छूट जाता है? ऐसा नहीं है, ऐसी परिस्थिति। कर्म करते हैं तो फिर कर्म में तन्मयता हो जाती है, भगवान का आश्रय छूट जाता है। भगवान का आश्रय का मतलब है, जैसे आप शरीर को कभी ध्यान करते हो क्या? शरीर का कभी ध्यान नहीं करते हो? कभी भूलते हो क्या? नहीं भी। बस यही आश्रय है। हम किनके हैं? श्री हरि के हैं, हम प्रियाजू के हैं, हम प्रभु के हैं, और खूब कार्य कर रहे हैं बढ़िया मन लगा के, और उस कार्य को प्रभु को अर्पित कर देते हैं। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ड्यूटी की, हाथ जोड़ा है प्रभु, 8 घंटे से जो कार्य हो रहा था वो आपका ही है प्रभु, ये पूजा स्वीकार करो। ऐसे ऐसे गृहस्थी में चला जाता है। अब आप ऐसा कि हम हरि में तन्मय हो गए तो फिर कार्य, मुझे तो ऐसा कम ठीक लगता है। कार्य को हरि का मान करके करें और उसे अच्छी प्रकार से करें, 100% कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और उसे पूरा प्रभु को समर्पित कर दें, पूजा हो गई। जैसे हम रसोई बना रहे हैं तो पूरे विवेक पूर्वक, अगर नमक नहीं पड़ा तो कैसे प्रभु को भोग सुंदर लगा पाएंगे? हर कार्य हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हम ड्यूटी प्रभु के लिए कर रहे हैं, व्यापार प्रभु के लिए कर रहे हैं, किसानी प्रभु के लिए कर रहे हैं। एक होता है अपने लिए करना और एक होता है प्रभु के लिए करना। भक्त प्रभु के लिए करता है, तो जो प्रभु के लिए कार्य किया जाता है तो और सजाकर अच्छी प्रकार किया जाता है। तो अच्छी प्रकार से जो भी कार्य करो, अच्छी प्रकार से करो और उस कार्य को भगवान को समर्पित कर दो, और बीच बीच में राधा राधा सुमिरन करते रहो। ठीक है ना? राहुल जी। राधे राधे भगवान श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल के बच्चे में नशे और गंदी आदतें बढ़ रही हैं, तो उनको रोकने के लिए हम कैसे और क्या प्रयास कर सकते हैं? हम तो सबसे प्रार्थना यही कहते हैं कि अपने अपने बच्चों को अगर समझाना शुरू करें, उनसे मित्रवत व्यवहार करें, और उनके पास बैठें, उनके मोबाइल को चेक करें, उनकी मानसिकता को चेक करें, और जहां उनको त्रुटि हो रही उनको हम समझाने की चेष्टा करें कि आप गलत चल रहे हो, आप सुधार करो, हम आपका सुंदर ब्याह करा देंगे, हम सुंदर व्यवस्था आपकी कर देंगे, लेकिन आपको ऐसे गलत आचरण नहीं करने चाहिए। क्योंकि समझाने से अब समझ कम आएगी। अगर बच्चापन से बालक को समझाया जाए, उसे अध्यात्म में जोड़ा जाए, तो शायद गंदी बातें हो ही ना। पर बच्चापन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के कारण बहुत बिगड़ गए हैं। गेम खेलना, रीलें देखना,
हस्त मैथुन करना, गंदी बातें करना, बहुत 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 है। बहुत बच्चों के जीवन नष्ट हो रहे हैं। जवान जवान बच्चे इंजेक्शन लगा करके वो जहर ले रहे हैं, नशा ले रहे हैं, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब गंदी बातें हो रही हैं। तो हमें लगता है माता पिता बच्चों को अगर क्लास लें एकांत में, उनसे मित्रता पूर्वक, और धीरे धीरे उनके दुर्गुणों को उनको समझाएं कि इससे तुम्हारी हानि हो जाएगी, तुम्हारा जीवन नष्ट हो सकता है, इसमें तुम फंस सकते हो, तो बचाया जा सकता है। और अध्यात्म के बिना किसी के जीवन को पवित्र नहीं किया जा सकता। अध्यात्म ज्ञान ही सबके जीवन को पवित्र। आजकल माता पिता अध्यात्म में नहीं तो बेटों को कैसे अध्यात्म में लगा देंगे। अब वो अपने माता पिता के आचरणों को बच्चे बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं, उनके संस्कार पढ़ते हैं। तो अगर माता पिता आध्यात्मिक है तो बच्चों में अध्यात्म का सृजन कर सकते हैं। जब माता पिता आध्यात्मिक नहीं है तो उनमें बच्चों का कैसे कल्याण हो सकता है। तो हमें लगता है पहले माता पिता सुधरे, अपने आचरण सुधारें, अपना व्यवहार सुधारें, और खुद भगवान की भक्ति में अपने चित्त को जोड़ें, और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी संतान पवित्र विचार वाली बने, हमारी संतान बुद्धिमान हो, हमारी संतान स्वस्थ हो, हमारी संतान आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति करने वाला हो। तो हो सकता है, नहीं तो बह रहा है संसार, असत की तरफ बहता चला जा रहा है जी। उर्वशी जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बिना भगवान के कुछ नहीं मिलता। मुझे भक्ति करनी है पर हो नहीं पाती महाराज जी। मुझे अपना अंदर भगवान के लिए प्यार चाहिए महाराज। नाम जप करो, नाम जप भक्ति का शुद्ध स्वरूप है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति। हर कर्म भगवान को समर्पित करना और भगवान का नाम जप करना। थोड़ी भी भूल होने पर बहुत हृदय जलने लगे कि मैं अपने प्रभु को कैसे भूल गई, यही भक्ति का स्वरूप। कोई क्या कठिन है। राधा 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 राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, और जो कार्य कर, मानो झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, भगवान को अर्पित कर दिया। रसोई बनाई, वो समय वो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया। बच्चों को सजाया, दुलार किया, पति की सेवा की, हर कर्म भगवान को समर्पित कर दो। ये पूजा हो जाएगी। नाम जप कर रहे हो, बहुत सुंदर भक्ति बन जाएगी। इसमें कोई कठिनता थोड़ी है। प्रातः काल से उठकर अपने परिवार की सेवा करो, उसी को पूजा मान लो। बस नाम जप करते रहो, नाम जप साथ में है, और जो भी कर्म आप कर रहे हो वो सब पूजा है, उसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पुनीत जी बुलंदशहर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं नाम मात्र का शरणागत हूँ। भाव चेष्टा आचरण पूर्णतः शरणागत वाले नहीं है महाराज जी। असमर्थ हो रहा हूँ महाराज जी। भगवान का आश्रय लिए हो और ये बात अंदर है तो आप अच्छे शरणागत हो जाओगे। ये होना चाहिए कि मैं शरणागत लायक नहीं, शरणागत के जो आचरण हैं वो मेरे में नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, फिर भी नाम मात्र का भगवान का शरणागत हूँ। ये किसी भी शरणागत से पूछोगे तो यही बात कहेगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, हऊँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, स्वामी सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। बोले मैं भी कहता हूँ कि मैं राम जी का हूँ, और लोग भी कहते हैं कि तुलसी राम का है। भगवान उपहास सह रहे, मेरे जैसा दास, मेरे जैसा भगवान श्री राम का दास, ये भगवान उपहास सह रहे हैं। तो ये तो बड़े बड़े भक्तों के हृदय में होता है। ये अच्छी बात है, अपने में ऐसी बात बनी रहनी चाहिए, पर हमारे द्वारा पाप आचरण नहीं होना चाहिए। ये हमको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पाप आचरण की तरफ जब हमारा मन जाए तो हमको भगवान से रो रो कर पुकारना चाहिए कि बचा लो मुझे, आपका कहला करो मैं ऐसी गंदी बात करूं, प्रभु बचा लो मुझे। पाप आचरण ना हो तो बहुत बढ़िया, यही भाव आगे बन करके पूर्ण शरणागति में पहुंचा देगा। ये होना ही चाहिए। अगर ये है कि मेरे में शरणागति है, लक्षण है, तो अभिमान है, अभी उसमें शरणागति नहीं, और ये भाव है तो शरणागति हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। तरुणा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूज्य तुलसीदास जी महाराज जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में ऐसा लिखा हुआ है कि जब शत्रुपा जी और मनु जी ने तपस्या की थी तो उनको वरदान देने के लिए श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री महेश जी तीनों आए थे। जब मुनि जी और शत्रुपा जी ने आशीर्वाद लेने से मना कर दिया, तब मनु जी ने पूछा था कि आप तीनों में से बड़ी कोई भी सत्ता नहीं है जो आप तीनों को चलाती हो। तो महाराज जी, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी ने कहा था हाँ बोला था। इस जवाब को सुनकर उस परम शक्ति को पाने के लिए उन्होंने फिर से तपस्या शुरू कर दी। तो महाराज जी, क्या वो परम शक्ति प्रभु राम जी थे? हाँ,
भगवान के एक अंश से ही त्रिगुणात्मक भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ है। जो त्रिगुणात्मक माया का संचालन करने के लिए रजोगुण ब्रह्मा, शतोगुण विष्णु, तमोगुण भगवान शिव, ये तीन गुणों का विकास हुआ। रजोगुण सृजन, सतोगुण पालन, तमोगुण विनाश। लेकिन इन तीनों से परे जो अवतारी हैं, जो सबके अंशी हैं, वही भगवान श्री राम हैं, वही भगवान श्री कृष्ण हैं। ये अंश रूप में तीनों देवता अपना अपना कार्य करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जब उन्होंने इनको स्वीकार नहीं किया, इनसे कोई वरदान नहीं चाहा, तब जब भगवान प्रकट हुए तब कहा मैं आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। तो कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूँ। भगवान ने उत्तर भी दिया कि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं हूँ, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। तो वही अरूप, वही निराकार, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, वही निराकार आकार धारण करता है, वही अरूप रूप धारण करता है और बाल स्वरूप होकर के कौशल्या जी की गोद में जो समस्त सृजनकर्ताओं का सृजन करता है वो प्रभु है। वो सच्चिदानंद भगवान राम है, वो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण है जी। राहुल शर्मा जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है? ईश्वर जो संपूर्ण चराचर का स्वामी है, जो प्रकृति और पुरुष दोनों को अपने शासन में लिए हुए है। पुरुष सबके अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व, प्रकृति अष्टधा प्रकृति, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, कितने हुए? 8। ये अष्टधा प्रकृति का जो संचालन करता है, जो पराप्रकृति जीव, इसका भी जो स्वामी है, अंशी है। भगवान ने कहा ना ममैवांशो, वो ईश्वर जो उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च षष्टारो ईश्वर इति, जो उत्पत्ति करता है, जो विनाश करता है, जो गति और अगति का निर्णय करता है, जो विद्या और अविद्या की सृष्टि की, वो ईश्वर है जो सबका मालिक है, वो एक है। अब दूसरा जीव क्या है? उसी ईश्वर का एक अंश है। उसी ईश्वर ने जब एकोहम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत हो जाऊं इच्छा की, तो वो चराचर जगत रूप में जड़ चेतन के रूप में वो प्रकाशित हो गया। स्त्री पुरुष सब नानात्व जितना 84 लाख योनियां, वो स्वयं भगवान अपने अंश से विकास को प्राप्त हो गए। उनका संकल्प एकोहम, मैं एक, वही ईश्वर, बहुत श्यामा, बहुत रूपों में हो जाऊं, तो सब चराचर जगत ईश्वर ने प्रकट कर दिया। ये जीव और प्रकृति जिससे अपने को विस्तार में किया उसे माया कहते हैं। अपने को विस्तारित करना, वो भगवान की जो इच्छा शक्ति है, उसे माया कहते हैं। भगवान जो ईश्वर है, उत्पत्ति विनाश गति अगति विद्या अविद्या सबका स्वामी है, और प्रकृति और पुरुष दोनों का शासन करता है। और जो जीव वो उस ईश्वर का अंश है। माया प्रकृति जो जिसके द्वारा ये विस्तार होकर के ये सब क्रियाएं हो रही, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुणों से कहीं अच्छी क्रिया, कहीं बुरी क्रिया, कहीं मंदी क्रिया, ये सब क्रियाएं हो रही, ये माया भगवान की। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, प्रकृति को ही माया कहते हैं। समझ पाया? अभिषेक दीक्षित जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि ये जीव कहना चाह रहे हैं कि जीव प्रभु के साथ ही थे और हमारे अलग रहने या खेलने की चाह उत्पन्न हुई जो हमें इस धरती पर ले आई। तो महाराज जी, अगर हम भक्ति करके श्री जी के पास वापस चले जाएं तो क्या ये अलग रहने की चाह वापस उत्पन्न? दो प्रकार से श्री जी के पास जाया जाता है। एक होता है जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, अब अस्तित्व ही नहीं रहा, ढूंढ नहीं सकते उस तरंग को, वो समुद्र रूप हो गई। तो हम साधना करके जब मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो भगवान में ऐसे लीन हो जाते हैं जैसे तरंग समुद्र में।
और एक होती है भाव देह, जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह, इन तीनों से परे है। भाव देह हमारे यहाँ भक्ति में 5 प्रकार के भाव हैं: शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। अब जब हम अपने को सख्य भाव से आराधना करते हैं आचार्य गुरु कृपा से, तो हमें एक देह मिलता है, भाव देह। उस भाव देह से, चिदानंदमय देह से हम श्री कृष्ण के सखा रूप होकर सदा सदा के लिए श्री कृष्ण के साथ हो जाते हैं। या वात्सल्य रूप, या गोपी रूप, या सहचरी रूप, हम जो भाव करते हैं और जब भाव सिद्ध हो जाता है तब हमको वो देह प्राप्त होती है और उससे हम भगवान के साथ लीला में प्रवेश पा जाते हैं। एक है ये और एक है वो जो तरंग समुद्र में लय हो गई, उसे कहते हैं मोक्ष। समझ पा रहे हो आप? तो हम जो भाव करेंगे और कोई भाव न करेंगे, भजन करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। भाव करेंगे तो भगवान की लीला में प्रवेश पा जाएंगे। भक्ति के द्वारा भाव क्षेत्र है और ज्ञान के द्वारा मोक्ष क्षेत्र है। हम भगवान में लीन हो गए। जो अंश पर अलग हुआ था तरंग रूप, वही समुद्र रूप हो गया। वायु विकार हट गया, समुद्र हो गया। माया विकार हट गया, वो ब्रह्मविद ब्रह्म विभवति, वो ब्रह्म में लीन हो गया। समझ पा रहे आप? ब्रिजा ढाल जी पुरी से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम सभी जानते हैं कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने महायोगी तोतापुरी जी की सहायता से अपनी आराध्य देवी माँ काली को अपने मन से निकालने के पश्चात परमहंस स्थिति की अवस्था को प्राप्त किए थे। क्या इससे ये सिद्ध होता है कि भगवत प्राप्ति की अंतिम अवस्था के लिए एक विशेष स्थिति के बाद गुरुदेव की कृपा से नाम जप एवं अपनी इष्ट की भावना को त्यागना आवश्यक हो जाता है? त्यागना, ये कौन सा सूत्र आपने पकड़ लिया? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक स्थिति के बाद गुरुजी, क्या ये सदगुरु की कृपा से फिर और एक बार ऊंची परमांश के हमारी बात को समझो। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं है। वही परमात्मा यहाँ विराजमान है, वही परमात्मा यहाँ विराजमान है। अब हम उसको भूल गए। तो मानी संख्या गुरुदेव परमात्मा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब हम साधना की तो हम गुरु स्वरूप हो गए, क्योंकि जो वहाँ था वो यहीं है, वो यहीं है। गुरुदेव का दर्शन कहाँ हो रहा है? मैं में। समझ रहे? अब सब कुछ मैं में समा गया, क्योंकि वो एक है, वो एक है। सब खत्म हो गया। वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप स्थित है, क्योंकि वो स्वयं था। मानी संख्या, जैसे मानी संख्या मूर्ति भगवान है, और भजन करते 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 जब भगवान का साक्षात्कार हुआ तो सामने से गायब हो गया सब कुछ। अब मूर्ति में भगवान नहीं, अब यहाँ भगवान देख रहे। मानी संख्या से सवाल हल होता है। माना ये हमारे पर ब्रह्म परमात्मा, जैसे पत्नी के लिए कहा गया मानो तुम्हारा पति भगवान है, तो वो भगवान मानकर अपने पति की तन्मयता में आई और भगवान को प्राप्त हो गई। तो हम कहीं भी भगवान को मान सकते हैं, लेकिन जब स्थिति आएगी तो दो नहीं रह जाएगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, शिष्य और गुरु दोनों नहीं रहेंगे, एक हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति में गुरुजी क्या सदगुरु जी की भी आश्रय लेना पड़ता है, या उस स्थिति तक पहुंचने के लिए सदगुरु का आश्रय लेना नहीं होता है। जब पहुंच गए तो दो नहीं रहते। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, उसमें द्वैत नहीं रहता। तो फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने क्यों सदगुरु जी के फिर आश्रय लिए कि ताकि वो उस परमहंस? तो जब तक देह रहेगा तब तक गुरु सामने आएगा तो उसका आश्रय क्या साष्टांग दंडवत नहीं करेगा? हमें शरीर का भान है, अंतर की बात है ये। अंतर में द्वैत नहीं रह जाता। बाहर में तो गुरु शिष्य का बर्ताव होगा, पति पत्नी का बर्ताव होगा, पुत्र और बाप का बर्ताव होगा। बर्ताव तो व्यवहार का वैसे ही होगा। क्या ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के द्वारा वर्ताव में कमी होती है क्या? नहीं, दर्शन एक हो जाता है। पंडिता समदर्शिना, न समवर्तिना नहीं, समदर्शिना। वो दर्शन में एक हो गया गुरु शिष्य। लेकिन व्यवहार में जब गुरुदेव आएंगे तो थोड़ी क्यों तो बैठा है कि अब तो हम ब्रह्म हो गए, अब क्या है? नहीं, उतर कर साष्टांग दंडवत और उनके दासत्व की भावना। द्वैत इतना भी नहीं है, इतना भी अंतर नहीं रह गया, लेकिन व्यवहार में वो ऐसे ही होगा।
जैसे स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान जब व्यवहार में अवतार लेते हैं राम जी, तो गुरु जी के आगे, वशिष्ठ जी के आगे कैसे बैठते हैं, विश्वामित्र जी के आगे कैसे बैठते हैं? हाथ जोड़कर बैठते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जबकि उन्हीं के श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ और वेदों का आदर करने से ही कोई ब्रह्म ऋषि बना। तो भगवान स्वयं उन ब्रह्म ऋषियों के सामने कैसे बैठते हैं? तो ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, तत्व में अंतर नहीं होता। वो स्थिति जब आती है तो उसमें द्वैत नहीं रह जाता, दो नहीं रह जाते। दो ना रहते हुए भी अब माँ काली से बात कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, माँ और पुत्र, द्वैत दिखाई दे रहा है, लेकिन वो इसमें नहीं, वो अपनी आत्मा से ही बात कर रहे हैं। माँ काली स्वयं उनकी आत्मा है, द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं। पर जब तक उस स्थिति को हम पहुंचेंगे नहीं, तब तक तर्क के द्वारा इसको हम नहीं समझ सकते। वो स्थिति के द्वारा समझा जाता है। तर्क के द्वारा हम कैसे समझ सकते हैं कि जब माँ है और वो बेटा भाव से बात कर रहे हैं तो द्वैत तो है ही है? नहीं, माँ और बेटे का बर्ताव होते हुए भी द्वैत नहीं है, वो अद्वैत स्थिति ही होती है। अब उस स्थिति को जान जाओ तो तुम ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो गए कि नहीं हो गए? विद्यार्थी कभी टीचर की स्थिति को जान सकता है क्या? वो टीचर की योग्यता प्राप्त करे तब जान पाएगा कि हमारा टीचर कितना ग्रेजुएट है। विद्यार्थी तो अपने विषय को देखे कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हमको कहाँ पहुँचना है, वो रास्ता तय करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी। सीमा जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी, देव भाव मतलब मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं को खत्म करने का उत्तम तरीका क्या है? भगवान का नाम जप करते हुए, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए गुरुजनों की शरण में हो जाए। जब तक गुरुजनों की शरण में नहीं होगा तब तक देहाभिमान नष्ट नहीं होता। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद समनंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। भगवत प्रेमी महात्माओं को गुरु स्वरूप बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए और साधना का अहंकार न हो। ये हो कि गुरुदेव की कृपा से साधना हो रही, वो साधना जिस समय हमारे मन को निर्मल कर देगी, तो जैसे साफ शीशा में अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, ऐसे ही स्वच्छ अंतःकरण में शुद्ध ज्ञान का जागरण होता है। और जब ज्ञान जागृत होगा तो अज्ञान नष्ट हो जाएगा। मैं देह हूँ, ये भाव नष्ट हो जाएगा। भाव नष्ट होने पर भी देह का व्यवहार वैसे ही होगा जैसे एक अज्ञानी पुरुष से होता है कि मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा परिवार, ऐसे ही, लेकिन उसका राग कहीं नहीं। व्यवहार सम्यक रूप से वैसा करता हुआ भी, आप देखो जनक जी महाराज परम ज्ञानी महापुरुष हैं, लेकिन उनका व्यवहार कैसा हो रहा है? वैसे हो रहा है। जहाँ राजा की तरीके तो राजा के तरीके, पिता का तरीका तो पिता की तरह, जहाँ जैसा जरूरत है वैसा व्यवहार कर रहे हैं। और ज्ञानी वह इतने हैं कि श्री सुखदेव जी के गुरु हैं, श्री सुखदेव जी के गुरु हैं जनक, योगीराज विदेहराज जनक। तो ज्ञान जब हो जाता है तब देह से विदेह होता है, और वो ज्ञान होता है गुरु कृपा से। और गुरु कृपा होती है साधना। जो गुरुदेव हमें साधना बता दें उसके अनुसार हम नियम पूर्वक चले, पापाचरण का त्याग करके, तो हमारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञान जब अज्ञान का नाश कर देता है तो देह भाव नष्ट हो जाता है। प्रेरणा सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, कह रहे हैं कि एक अच्छे कुशल प्रशासनिक अधिकारी और एक माँ, दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं और कैसे सफल हों इस उसमें? जब आप अपने पद पे हैं तो उस समय मां नहीं है, किसका प्रश्न है? हाँ, जब आप अपने पद पे हैं तो उस समय मां नहीं है। अगर उस समय आपका पुत्र भी दोषी है तो आपका निर्णय ठीक ऐसे करना है जैसे दोषी के साथ करना है। जब आप अपने घर में हैं तो फिर अधिकारी नहीं है, उस समय आप मां हैं। दोनों को देखना है। और पद का निर्णय करने के लिए प्रलोभन और भय, हम सबको ये शिक्षा देते हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो। अगर प्रलोभन और भय इन दो को त्याग करके अपने पद का पालन करे तो भगवान की बहुत सुंदर पूजा बन जाएगी। प्रलोभन, रुपए का घूस आदि लेना, भय किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता का दबाव होकर के निर्दोष को दंड दे देना, दोषी को मुक्त कर देना, ये हमारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ना किसी का दबाव और ना कोई प्रलोभन, पद रहे या ना रहे। अगर हम पद में हैं तो हम ठीक निर्णय करेंगे, नहीं भले इस्तीफा दे के हमें घर बैठना पड़े,
हम पाप कर्म नहीं करेंगे, हम घूस का धन नहीं लेंगे, हम अपराधी को मुक्त नहीं होने देंगे और निरपराध को दंड नहीं देंगे। अगर अपराधी है तो हम पुत्र को भी दंड देने के लिए तैयार हैं। अगर निरपराध है तो चाहे वो शत्रु हो, उसे हम सम्मानपूर्वक मुक्त कर देंगे। ये पद का प्रयोग जब आप पद में बैठी हो और जब घर में है तो एक माँ है, फिर आपको पूरा लाड़ प्यार अपने बच्चे को देना चाहिए। जी। चंद्रिका शर्मा जी, द्वारिका से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी मुश्किल परिस्थिति में विपरीत विचार आते हैं, अच्छे विचार चाहते हुए भी नहीं आते महाराज जी। क्योंकि भजन नहीं है भाई, हमारे अंदर वो वस्तु नहीं है जो हमें पॉजिटिव ला दे। अगर पॉजिटिव आ गया तो फिर विपत्ति किस बात की? हर विपत्ति में पॉजिटिव विचार आ जाना ये भगवान की कृपा से होता है। हर विपत्ति हमारे मंगल के लिए आती है, हमारे अमंगल का नाश करने वाली होती है। तो हमें चाहिए कि नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, भक्तों के चरित्र सुने, जिससे हमारा हृदय पवित्र हो, हमारे अंदर नाम रूपी खजाना एकत्रित हो, तो हमारे पॉजिटिव विचार हो जाए। अभी जो हम आपको अपनी बात बता रहे, ये पॉजिटिव विचार की तो है। पॉजिटिव विचार के कारण हम थमे हुए हैं। जैसे एकदम बाढ़ आ जाए और उसका तट उसको रोके हुए हो, तो ऐसे बाढ़ आ गई है कष्ट की, पर विचार रूपी तट रोके हुए। बड़ी कृपा है, लाडली जी की अपार कृपा है। वह हर बार यह बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। कष्ट के समय भी राधा राधा राधा, तो कष्ट समझ में ही नहीं आता। अब भगवान से जुड़े नहीं, नाम जब कर नहीं रहे, अध्यात्म का ज्ञान है नहीं, तब तो माया पीस ही देगी, फिर तो पीस देगी। देखो ना क्या क्या हाल हो रहे हैं। एक एक इंच जमीन के लिए भाई भाई का खून कर रहा है, अपनी वासना के लिए पत्नी पति का खून कर रही, पति पत्नी का खून कर। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ज्ञान नहीं है, अध्यात्म विहीन है, राक्षसी भाव जागृत हो रहा है और वो नष्ट होते चले जा रहे। हमारे समाज में ये जो जितनी गंदी बातें हो रही हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनका कारण अज्ञान ही तो है। अगर अज्ञान नष्ट हो जाए, अरे यार भाई है, एक इंच जमीन क्या, एक बीता से ले जा यार, छोटा है या बड़ा खा पी जा, मेरा भाई तो है। और जब मुझे पति मिल गया मेरे कर्मों के अनुसार, तो मुझे दूसरे पुरुष की तरफ झांकने की जरूरत क्या है? जैसा भी हमारे कर्म थे, हमारा पति मिल गया, उसी को भगवान मान करके उसका सेवन करो। अपनी अर्धांगिनी, अपना दिल है, अपना हृदय पत्नी, जैसा हमारे प्रारब्ध में थी वैसी मिल गई। अब दोनों हम भावों का ऐसा सामंजस्य बैठा लें कि एक दूसरे को प्यार करते हुए जीवन व्यतीत करें, ये तो है बुद्धिमानी। तो इसलिए बहुत अध्यात्म की जरूरत है हमें कंट्रोल करने के लिए। जैसे हम जीने के लिए श्वास की जरूरत है, प्राणों के पोषण के लिए अन्न की जरूरत है, ऐसे हमें जिंदगी सही बिताने के लिए ज्ञान की जरूरत है। अगर हमारा ज्ञान ना हुआ तो 5 मिनट में ऐसा कर्म बन जाएगा कि पूरे जीवन जेल भोगना पड़ेगा। तो हमें अपने जीवन जीने के लिए ज्ञान की जरूरत है, जो हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकें, अपने मन पर कंट्रोल कर सकें और हम पॉजिटिव विचार वाले बने। वो नाम जप और सत्संग, सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करो और सही आचरण करो, तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। नहीं तो जरा सी गुस्सा की, एक को मार दिया, वो तो मर गया, तुम पूरे आजीवन जेल या फांसी की सजा। कितना मतलब सोचो, हमारी छोटी छोटी गलतियों, हमारे समाज का होगा क्या? जब ज्ञान नहीं होगा तो राक्षसी भाव होगा, पशुता होगा, हिंसा होगा। ये बहुत, अब देखो हमारे चींटी काटे तो कैसा लगता है? लगता है ना कि हमारे काट रहे। अब वो किसी लड़की को गायब करके ले जाते हैं, हिंसा कर देते हैं, मार देते। अब ये राक्षसी बुद्धि है कि नहीं बुद्धि? तो हम यही कह रहे हैं कि सबको ज्ञान की जरूरत है, सबको अध्यात्म की जरूरत है। अगर अध्यात्मवान बनोगे तो एक आनंदमय जीवन होगा, दूसरों को सुख देने की भावना आएगी। अब किसी का कान नोच के ले जा रहे हैं, किसी के गले से नोच के ले जा रहे हैं। अब ये नौजवानों की ये हरकत है जिसमें हम दूसरों को सुख दे सकें अपनी जवानी, अपने बल के द्वारा। तो अब ये हो रहा है, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं। ये राक्षसी भाव तभी अंत होगा जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, जब भगवान से जुड़ेंगे, जब नाम जप करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे, तो हम खुद सुखी रहेंगे और दूसरों को सुख देंगे। पॉजिटिव विचारों के लिए भगवान का नाम जप और सत्संग अत्यंत अनिवार्य है। आप न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश सरकार के, वहाँ के अभी बस हमारी यही प्रार्थना है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा कर लेता है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवदानंद। ये सब छूट जाएगा, आपका पद छूट जाएगा, आपका शरीर छूट जाएगा, आपका वैभव छूट जाएगा,
आपका संबंध छूट जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। और वो कुछ समय के लिए है, ये सब कुछ समय के लिए है, लेकिन हमारा निरंतर आनंद बढ़ता रहे और हम पतित ना हो। क्योंकि ये 70 वर्ष 80 वर्ष, उसमें भी 40 50 तो चले गए। अब कितने मिनट रह गए, कितने सेकंड रह गए, हमें पता नहीं। और वो सेकंड ऐसा होता है जो सब विध्वंस कर देता है, सब छूट जाता है। इसके बाद आप जाएंगे, आपका नाश नहीं होता, आप अविनाशी हैं। ये शरीर और इस शरीर का नाटक जितना है वो यहीं रह जाता है। ये मायाकृत नाटक है। पति पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा, ये मायाकृत है, ये सच्चिदानंद नहीं है, ये त्रिकाल सत्य नहीं है, ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। इस अनित्य से हमें नित्य की प्राप्ति कर लेनी है। अपने पद के कर्तव्य को पूजा बना लेना है और भगवान को वो पूजा समर्पित कर देनी है। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन जी को कह रहे हैं युद्ध रूपी पूजा कर। गले काटना जब पूजा हो सकती है तो हम अपने न्याय को धर्म से युक्त करके दोषी को दंड देना ही है। ना किसी का भय और ना किसी का प्रलोभन हमको विचलित नहीं कर सकता है। और निर्दोष को बचाना ही है, पक्का बचाना है। कोई भय या कोई प्रलोभन मुझे हमारे न्याय से विचलित नहीं कर सकता। ये निष्ठा आपके अंदर बनी रहे और भगवान का नाम स्मरण, तो ये अनित्य क्रिया से नित्य सच्चिदानंद की प्रसन्नता प्राप्त हो गई। यही जीवन का परम लक्ष्य है। अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा यदि हम धर्म पूर्वक पूजा करें तो हमारा पूरा देश सुखी हो जाए। आज जहां हम अपने कर्तव्य से चित होकर भय या प्रलोभन के वशीभूत हो जाते हैं, वहीं हमारी हानि हो जाती है, वहीं हमें अशांति प्राप्त होती है, वहीं हमारे द्वारा ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिससे हमारे समाज को पीड़ा पहुंचती है। ये समाज सब भगवत स्वरूप है। हमें अपने अपने अधिकार के अनुसार सेवा करने के लिए भगवान ने ये पद दिए हैं। तो बहुत निर्भय होकर और निर्लोभी बन करके अपने पद का पालन करो, यही भगवान की पूजा हो जाएगी। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान प्रसन्न हो गए तो सर्वमंगल। क्योंकि हम मनुष्य ही बनेंगे ऐसी गारंटी नहीं है। 83,99,999 योनियाँ और हैं। अगर हमसे चूक हो गई तो यहाँ का जिसके लिए हम चूक कर रहे हैं वो तो सब यहीं रह जाना है। ये ऐसा देश है, बहुत भयावह देश है। मृत्यु लोक बहुत भयावह देश है। अब हम जितने जिन जिन से प्यार कर रहे हैं सब छूट जाएंगे। जो जो हमने मेहनत करके कमाया वो सब छूट जाएगा। जितना शरीर को प्यार किया, राग किया, वो भी छूट जाएगा। यहाँ है क्या? किसी व्यक्ति को ऐसे देश भेजा जाए कि तुम खूब कमाओ, सब व्यवस्था करो, लेकिन जब वहां से निकाले जाओगे तो निर्वस्त्र करके निकाले जाओगे। तो कैसा भयावह देश है। ये शरीर रूपी वस्त्र भी छीन लिया जाता है, यहीं आग लगा दी जाती है। कुछ नहीं, केवल कर्म हमारे साथ जाता है। इसलिए हम एक ऐसा कर्म करें, महान कर्म करें, जिससे हमें अगर जन्म मिले तो फिर मनुष्य देह मिले, और ऐसे हम कर्म करें जिससे भगवान प्राप्त हो जाए, हमारा आवागमन मिट जाए, ये संसार का दुख मिट जाए। ये अगर संसार में आवे तो हम महान बन करके आवे, कर्म बंधन से युक्त नहीं, ईश्वर के द्वारा प्रेरित उनके पार्षद बनकर आवे और जगत मंगल करे। ये होना चाहिए और इसी से हो जाएगा। कोई नई पूजा नहीं करनी। भगवान अगरबत्ती धूप बत्ती नहीं चाहते, भगवान तुम्हारी भावना चाहते हैं, बस दृढ़ निश्चय। अगर जैसे किसी निर्दोष को दंड विधान और उसका हृदय पीड़ित हो रहा है, अब वो जो कर्म बन रहा है, अब उससे बचना बड़ा भारी हो जाएगा। तो हमको सपोर्ट मिलता है कि हे भगवान, मैंने तो कुछ देखा नहीं, जैसा वकील प्रमाण देते हैं उसके अनुसार हम निर्णय करते हैं। भगवान हमारे निर्णय को आप देख लीजिएगा। नाथ, मेरा इसमें दोष नहीं, मेरे सामने जो प्रमाण है उन्हीं प्रमाणों के अनुसार हम आपकी प्रेरणा से निर्णय करते हैं। आप इसके जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं। नाथ, अगर कहीं त्रुटि हो तो आप प्रेरणा करो और संभालो, तो हमारा जीवन निष्पाप होता चला जाएगा और हम महान भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। सही मार्ग में चलने पर नारायण स्वामी नाम के एक महान जज हुए हैं, महान जज थे, और वो नारायण स्वामी हुए। उनके रोम रोम से भगवान का नाम कीर्तन चलता था। तो ऐसा नहीं है कि हमको भगवान की प्राप्ति के लिए कोई और वेश या कोई और क्रिया करनी पड़ेगी, इसी क्रिया से हो जाएगी। बस धर्म पूर्वक कीजिए और खूब नाम जप कीजिए।
अभी पदवी से पहले ये आपका आशीर्वाद, अभी पदवी अपने बैठे नहीं है तो उससे पहले आपका आशीर्वाद देने के लिए आई कि आपका आशीर्वाद देके अब उस पदवी पे बैठा बिल्कुल, जाएगा, उससे बिल्कुल। पहले ये बैठे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और मुझे राम नाम की अखंड भक्ति का आशीर्वाद, हाँ, आप अपने मुंह से कि मेरे को आशीर्वाद ये दीजिए, मुझे राम नाम। खूब राम राम जपिए, खूब राम राम जपिए। डॉक्टर सौरभ भारद्वाज गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, कर्म एवं नाम जप में प्रधान क्या है? जब हम नाम जप करते हैं तो मन बोलता है कि जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो कर्म की जरूरत ही क्या है महाराज जी? ऐसा तुम्हें बोध है सब कुछ भगवान कर रहे हैं? ऐसा ऐसा तुम्हें बोध है? आज हम यही सुनते हुए बड़े। सुनना एक अलग चीज है। जैसे तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, ये सुना है ना, लेकिन तुम्हें बोध है नहीं है। शरीर की पीड़ा, शरीर का भूख प्यास, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब व्याप्ते हैं ना। हाँ, ऐसे ही सब कुछ भगवान ने किया है। इसका अगर बोध हो जाए तो तुम ब्रह्म ऋषि हो जाओ, तुम महात्मा हो जाओ। तुम्हें कोई कर्म नहीं बांध सकता, लेकिन तुम्हें बोध नहीं है, इसलिए तुम्हें हर कर्म बांधेगा। तुम्हें दुख लगेगा, तुम्हें सुख लगेगा, तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पुण्य लगेगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा। जैसे ये बोध हो जाए, अब इसी बोध के लिए तो साधना की जाती है, ये केवल बातों से थोड़ी होता है। जब बोध हो गया कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है और वही करता है, वही भोगता है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, खत्म खेल हो गया। लेकिन इसका बोध नहीं है तो बात नहीं। जैसे आप डॉक्टरी कर रहे हो, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट है नहीं है, बहुत बढ़िया आप डॉक्टरी कर रहे हो, लेकिन आपकी डॉक्टरी बंद हो जाएगी और आप अपराधी माने जाएंगे, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास योग्यता नहीं है। ऐसे ये बहुत बड़ा सूत्र है कि सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान करता है, ये अंतिम सूत्र है। और जब ये अनुभव हो जाता है तो वो जीवन मुक्त हो जाता है, सारे कर्म विध्वंस उसके हो जाते हैं। पर ये अनुभव करने के लिए साधना है। बिना साधना के ऐसे सुन के तो बहुत बातें हैं, सुन के बातों से, हलवा की हमने प्रक्रिया सुन ली तो हमारे क्या शरीर में पुष्टता आ जाएगी क्या? उसके लिए हमें हलवा बनाना पड़ेगा और हलवा खाना पड़ेगा और खा के पचाना पड़ेगा, तब हमारा शरीर स्वस्थ होगा। ऐसे ये ब्रह्म सूत्र है, सब कुछ करता धरता हरता एकमात्र भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं। अब इसका अनुभव तो करे, तो अनुभव करने के लिए साधना है। अब साधना है नहीं तो इसलिए फिर अपने योग्यता के अनुसार चलो। करता तुम हो तो पाप कर्म तुमसे न बनने पावे, भोगता तुम हो तो पापाचरण को भोग मत भोगो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई बहन बेटी एक तरफ गंदी दृष्टि मत करो, नाम जप करो, नहीं नरक जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। हो रही ना, जलन होती है ना, सुख होता है ना, दुख होता है ना, नहीं होगा। जिस दिन ये अनुभव हो जाएगा सब कुछ भगवान कर रहे हैं, नहीं होगा, एक अद्भुत आनंद बना रहेगा। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन बोध हो जाएगा, जिस दिन हमें समझ जाएंगे कि भगवान की सत्ता से सब सत्ता है, मिटिया मेट कर दोगे दुख को, विपत्ति को, हर समस्या को मिटा दोगे। लेकिन अभी हर समस्या तुम्हें मिटा देगी नहीं मिटा देगी। तो हमको वास्तविक स्थिति प्राप्त करनी है, उसके लिए नाम जप करो। कोई भी कर्म स्थिति नहीं प्रदान करता। कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, या पाप कर्म या पुण्य कर्म। नाम जप भगवान का एक कर्म नहीं, ये पाप और पुण्य दोनों से अलग है, ये भजन है। भजन के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। खूब नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, तो धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा, और जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आनंद रहेगा। ये किडनी का दुख, ये नाना प्रकार के क्लेश, ये परेशानियां हमको व्याप्ति नहीं है, क्योंकि श्री जी के चरणों में जब अपनापन, प्रभु का नाम, प्रभु का आश्रय, तो ये बातों से केवल नहीं है, प्रमाण। दर्द में भी हमें आनंद रहता है, हम आनंदित रहते हैं, क्यों? प्रभु से चित्त जोड़ने में। तो जब ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ प्रभु कर रहे हैं, फिर आनंद आ जाएगा, फिर दुख क्या हो जाएगा। महाराज, हमारे पिताजी की भी किडनी फेल थी और वो भी डायलिसिस कराते थे। 8 साल हमने उनकी सेवा करी। थे चले गए क्या? हाँ। तो मन में एक ग्लानि हमेशा रहती कि जब वो बीमार थे तो लोग बोलते थे कि ये भुगत रहे हैं,
तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ता है भाई। इसमें क्या, चाहे कोई बाबा जी हो चाहे कोई भी हो, भोगना तो पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, कितना भी बड़ा कोई संत हो, जो हमसे कर्म बन गए हो तो भोगने पड़ेंगे। प्रभुपाद जी आपसे सानिध्य के बाद हमारे मन से वो ग्लानि चली गई। हाँ हम अति प्रसन्न है हाँ, कि बिल्कुल। हमने सेवा करी हाँ बिल्कुल, और हम खुश हैं, जो हुआ अच्छा हो। हाँ बिल्कुल, यही बात आती रहेगी तो बहुत आनंदित रहोगे। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा। अब मुझे चिंता नहीं करनी, ठीक है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतनो तो कबहू हसीने हो, इतनो तो कबहू हसीने हो। सुनहु कृपालु किशोरी राधे, सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपाल किशोरी राधे, अवसी कृपा की कोल चिते हो। इतनो तो कबहू हसीदे हो। तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि, मोको ढूंढत तो भटके हो। तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी, हाँ मोको तो नित दीन रटे हो। हाँ तुम मेरी बात मेरी बात तुम मेरी बाह गहो ना गहो हसी, भुज पसार मुसो विनय करे हो। तुम मेरे